Hi guys, myself Dr. Siddhant, and this is my first video on YouTube. In this year's NEET PG 2025, I have secured a rank of 7594, which is a decent rank. And I am from 2018 batch, and I have done my UG from a private college in Sangli. Last year in NEET PG 2024, I had a rank of 97,000, and this year the rank is 7594. And in this video, I'm going to share my honest strategy that how did I plan and studied in entire preparation. मेरे दो सोर्स थे, एक मैरो का आरआर रैपिड रिवीजन वीडियोस एंड द नेक्स्ट वन वाज बीटीआर। तो मैंने पहले मैरो के रैपिड रिवीजन के वीडियोस देखे थे 1.5 महीने में, और उसके बाद बीटीआर पे शिफ्ट हुआ था मैं। मैरो के रैपिड रिवीजन के जो वीडियोस थे उनमें से मैंने मेडिसिन, माइक्रो, फार्मैक और पैथो ये छोड़ के सारे मैरो के आरआर के वीडियोस देखे थे। मेडिसिन मैंने मैरो का किया नहीं था, मैंने मेडिसिन जो भी किया है वो बीटीआर का किया था। माइक्रो और पैथो के लिए मैंने प्रीति शर्मा मैम के आरआर के वीडियोस किए थे, और फार्मा के लिए मैंने जीआरजी सर के सेरिबेलम के जो आरआर के वीडियोस थे वो किए थे। तो मैंने पहले 1.5-2 महीने में मैरो के आरआर कंप्लीट किए थे, और उसके बाद मैं बीटीआर पे शिफ्ट हुआ था। प्रोबेबली मैंने स्टार्ट किया था अगस्त में, और अगस्त के बाद अगस्त सितंबर 2 महीने में मैंने आरआर ख़त्म किए, और अक्टूबर नवंबर में मैंने बीटीआर किया था। सो दिसंबर से मैंने रिवीजन चालू की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मेरे को पीएसएम करना है तो पीएसएम के मैं रैपिड रिवीजन के नोट्स करता था, और उसके बाद बीटीआर पे शिफ्ट होता था। तो इससे ये होता था कि रैपिड रिवीजन के नोट्स में जो चीज़ है और वो बीटीआर में नहीं है, तो मैं वो चीज़ वहाँ से उठा के बीटीआर में कॉपी पेस्ट करता था या कट एंड पेस्ट करता था। और मैंने मेरा पूरा जो पढ़ाई है वो आईपैड से किया है। इससे ये होता था कि तो इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि अगर कुछ नया एमसीक्यू आया, उसका तुमने स्क्रीनशॉट लिया, तो वो स्क्रीनशॉट अपन देखते नहीं है, मतलब अपने फ़ोटोज़ गैलरीज में रहता है। तो वो जो स्क्रीनशॉट है वो मैं मिनिमाइज़ करके मेरे बीटीआर के पीडीएफ में डालने का, और अगर ये हर रिवीजन में वो स्क्रीनशॉट जो मैंने डाला है वो मेरे मतलब रिवाइज़ होने का, मतलब आँखों के नीचे तो एटलीस्ट जाने का वो। तो ऐसा करते करते मैंने मेरा बीटीआर का जो पीडीएफ था वो एनरेट किया था। So by this way, the only source which I used to revise after February was the BTR, only BTR, which I had annotated from November. मैं जब लास्ट ईयर प्रिपेयर कर रहा था तब मैं भी यूट्यूब के वीडियोस देखता था कि स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो उन वीडियोस में एक चीज़ कॉमन मुझे ये दिखाई दी कि जो अपना सोर्स जो होता है वो कंसाइज करना चाहिए। जैसे कि मैंने मेरा सोर्स जो था वो बीटीआर किया था, तो फरवरी के बाद मेरा मेन सोर्स ऑफ रिवीजन जो था, कंसाइज सोर्स, वो मेरा बीटीआर था। और जब भी मैं एमसीक्यू सॉल्व करने का, जीटीज देने का, कुछ नया एमसीक्यू आया या कोई नया पॉइंट आया, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं इसमें एनोटेट करने का। तो वो हर रिवीजन में वो मैं पढ़ने का कि ये मतलब हर रिवीजन में वो एटलीस्ट रिवाइज होने का कि जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ऐसे ही नहीं रखने का वो। तो जब मैंने कंसाइज करना चालू किया था एंड रिवीजन साइड बाय साइड चालू की थी दिसंबर में, तब मुझे एक रिवीजन के लिए 1.5 महीने लगने का। तो उसके बाद के जो रिवीजन्स थे उसको मेरे को टाइम कम लगता गया रिवीजन्स के लिए, और वैसा होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम के लास्ट 10 डेज़ का जो टाइम है उसमें आपकी लास्ट फाइनल रिवीजन होनी चाहिए ऑल 90 सब्जेक्ट्स की। एमसीक्यू सॉल्विंग मैंने स्टार्टिंग से ही चालू किया था, जब मैं रिवीजन वीडियोस देखने का तब से चालू किया था। और उसके बाद मैंने बीटीआर के टीएनडीज भी देखना शुरू किया था। मैंने मैरो की पूरी क्वेश्चन बैंक नहीं की थी क्योंकि आई वॉज थिंकिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू सो मीन्स द होल क्वेश्चन बैंक। तो मैं सिर्फ कस्टम मॉड्यूल्स सॉल्व करने का। और एक चीज़ जो है कि प्रिपरेशन में बहुत चीज़ें अपन भूल जाते हैं, मतलब 2-3 दिन पहले पढ़ी हुई जो एक चीज़ थी वो अपन भूल जाते हैं। आई वॉज सो टेंस्ड अबाउट दैट थिंग कि भाई अपन इतना पढ़ रहे हैं फिर भी वो चीज़ भूल रही है, वो कैसे हो रहा है। एक्चुअली वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होने का। तो द ओनली की फॉर दैट इज़ रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, बस। I divided my day into 3 slots: morning, afternoon, and the evening. In the morning slot from 8 to 9:30, I would use to just revise what all things I just read yesterday or the previous day, that I could just recall what all things I read yesterday. And then
uh, after 9:30 or 10 I would used to start the next subject or the subject of the day which I would do on that particular day, and just divide the two subjects of the day in two slots, morning, afternoon, or else in the evening I just used to solve the MCQs and uh, test and discussion series. Now the other thing is how often you should give the GTs. Actually, when I started, I used to give the GTs from October or November itself, but it was in a haphazard manner. When the majority of the subjects were clear to me and the MCQs related to that subject were clear to me, then I used to give the GTs on a weekly basis. That is, every Sunday I used to give a GT, uh, and it was from December. I started from December to give the GTs on every Sundays. Initially in the December, my whole Sunday was occupied by the GTs because I used to start the GTs at the 9 a.m. in the morning, and at 12:30 I used to end it. And after 12 or after 1, I used to have a lunch. Then after lunch, I would used to review the GTs. Initially, it would take a lot time to me for reviewing the GTs, but when you give a lot more GTs and be consistent to it, the number of correctness of the questions that you have goes on increasing, and thereby the time required to review the GTs decreases. So you get a lot more time to do the other subject on the day of Sunday, on which you have a GT in the morning and the other subject after in the afternoon. And the GTs which you give, you should give it seriously. Means 3 hours you should be seated on the chair and just concentrate on the paper. You should not go for any break or just move on. Practicing this would give you the stamina to sit for 3 hours. 3 hours for the paper and just improve your concentration power. And you should also review the GTs on the same day itself so that it remains in your mind, and you should same day annotate the PDF with the new MCQs which you get in the GTs. And I had also given DAM CBT, computer based test. It's just a simulation kind of thing so that I could be friendly with the atmosphere kind of thing at the exam day. I gave three CBTs in March, April, and May before the exam, which helped me finally. The other thing I would like to say is about the mental health. Just don't get panic or just don't uh, be in the self doubt कि होगा कि नहीं. Just be relaxed and keep faith on yourself. Call your friends, family. Actually, I had took a 1 year gap, so I would used to call my friends in the evening, and we would just discuss about the other things other than studies. And we would also use to have the custom modules, and we would share the idea of the custom modules, and we would solve the MCQs. Just believe in yourself that you have put a lot of efforts into it, and the things will happen the way you want. And just keep faith on yourself that I have given my 100%, and the things will happen, and I'm gonna get the result which I want. One of the most important thing I would like to tell is just don't compare yourself with others. You are different, the other person is different. Just don't lose your mental stability by looking at the others marks or just comparing yourself with the others, because comparison leads to a lot of self-doubt and loss of confidence. So just be you and yourself. Every day should be a new day with new enthusiasm, and it should be better than the previous day. And lastly, all the best everyone. And if you have any doubts, you are free to comment below in the comment section. Thank you.